जी पूजा जी, 1 साल के करीब हुआ जब पिछले 1 साल से आप जो है वो प्रोटेस्ट पे थी। पिछले 26 जनवरी में भी आप प्रोटेस्ट पे थी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और आपके कोई तालमेल नहीं था। आज आप फिर से जो है वो उसी दुविधा का शिकार हुए हैं यहाँ पर, तो क्या बताएंगे क्या हुआ और क्या मसले हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके हल नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। जैसे कि आपने कहा तालमेल नहीं है, तो तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। हमारे हाथ हमेशा आगे ही हैं, बट मुझे लगता है शायद एडमिनिस्ट्रेशन अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो क्यों है उसका रीज़न मुझे पता नहीं है, बट आज का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो इस हमारी जो एक काउंसिल की आज मीटिंग थी, तो एडीडीसी जो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे आज, उनकी जगह पे डीसी को चेयर करना था। डीसी भी शायद आधे घंटे के बाद वहाँ पे आए, वो भी शायद उनको किसी ऑफिसर ने कॉल किया कि मैम पहुँच गए हैं, ये यहाँ पे शोर कर रहे हैं तो आप आ जाइए। जब वो वहाँ पहुँचे तो हाँ, एक मुद्दा था 15 अगस्त का, जो कि जितने भी डीडीसीज हैं, जो बाकी डीडीसीज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सबसे ज़्यादा शोर उन्होंने उठाया था, क्योंकि वो लोग मेरे इधर ऑफिस में आ गए थे कि जब भी हमारा कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोगों को साइड दरकिनार कर दिया जाता है, साइड पे बिठा दिया जाता है। तो एक मुद्दा ये भी था, तो हमने डीसी से कहा कि कम से कम जब भी इस तरह के कोई भी फंक्शंस होते हैं, देखिए हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अगर देखा जाए तो हमारा जो चेयर है वो उस हिसाब से होना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती है, बाकी भी 19 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में क्यों हर बार जो है इन छोटे छोटे मसलों पे बड़े मसले बन जाते हैं और इन चीज़ों के ऊपर देखा नहीं जाता, मतलब संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर ये प्रॉब्लम आज हुई है, आने वाले समय में ना हो, तो वैसा कुछ नहीं समझा जाता है यहाँ पे। तो यहीं से हमने मीटिंग की शुरुआत की कि सर आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है ठीक रखना था। अपने डीडीसीज को और जो पीआरआई हमारे सरपंच थे बेचारे, वो तो वापस ही चले गए क्योंकि उनके बैठने का कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो मुझे एक बात से बहुत दुख हुआ कि डीसी कहता है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ योर काउंसिल। अगर डीसी हमारे काउंसिल का पार्ट नहीं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ग्रीवियंसेस लोगों के हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं, कभी मैं मड़वा जा रही हूँ, कभी मैं पाडर जा रही हूँ, कभी मैं बोंजवा जा रही हूँ, किश्तवाड़ के बहुत सारे ब्लॉक्स मैंने घूमे हैं। वहाँ के जो ग्रीवियंस है हम लोग डीसी से डिस्कस ना करें, किससे डिस्कस करें हम लोग ये चीज़ें? मतलब कि बिल्कुल नकार ही देना कि भाई तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि मैं जी तुम्हारे काउंसिल का हिस्सा ही नहीं हूँ। ये कौन सा आंसर है डीसी का? और अब डीसी सिर्फ ये कहता है कि मैं जी ट्रांसफर हो रहा हूँ, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। ये मतलब ये क्या, मतलब ये किस तरह का एक आंसर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दे रहे हैं? हम लोग ग्राउंड्स पे जाते हैं, लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे जो पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हमारे जो डीडीसी प्लान थे, बीडीसी प्लान थे, पीआरएस प्रॉपरली उनका काम नहीं हुआ यहाँ पे। और अल्टीमेटली ये कहा गया कि भाई जो डीडीसी बीडीसी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लोग काम नहीं कर। आप हमें बताइए ना, हमें तो सिर्फ हम अथॉरिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम जी सिग्नेटरी हैं कि भाई नहीं तुम्हें ये काम इस दिन स्टार्ट करना है, मैंने आपको लिख के दे दिया, आपको करना ही करना है। सिग्नेटरी तो हम है नहीं, वो डीसी है। और डीसी कहता है कि मैं, वो बिल्कुल पल्ला ही झाड़ रहा है कि मैं जी नहीं कर सकता हूँ। तो ये मतलब किस चीज़ का इंसाफ है? मैं एलजी गवर्नमेंट से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी और साथ साथ में मैं सेंटर से भी ये चीज़ पूछना चाहूँगी। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, हमने 3rd टायर सिस्टम बनाया है, इसलिए बनाया है कि जो दूर दराज के एरियाज है जिनकी सुनवाई कहीं नहीं, ये लोग उनकी बातों को आगे रखें। बट जो आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बिठा के रखे हैं, हम लोग अपनी बात जब इन तक पहुँचाते ये कहते हैं कि हम आपका पार्ट ही नहीं है। तो अगर पार्ट नहीं है तो लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप क्लियर करें ना कि चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, पीआरआई है, वो लोग कुछ नहीं है। तो हम लोग उसी हिसाब से फिर देखेंगे। हम लोग क्यों लोगों की बातें सुनो? जो लोग हमें बाहर आके बोलते भाई तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम नहीं, हम कॉम्पिटेंट हैं, हम कर रहे हैं, बट हमें करने ही नहीं दिया जा रहा है। और इसका जो पूरा क्रेडिट दैट इज गोज टू डीसी किश्तवाड़। वो नहीं चाहता है कि यहाँ के चेयरपर्सन काम करे। मुझे नहीं प्रॉब्लम, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है डीसी किश्तवाड़ से, मुझे प्रॉब्लम ये है कि लोगों के काम नहीं निकल रहे। आप सब जो है अवेयर है इस चीज का। 21 दिन तक मैंने प्रोटेस्ट किया, तो किसके लिए मैंने किया था? लोगों के लिए मैंने किया था।
रिटर्न में देने के बावजूद भी आज 9 महीने हो गए हैं, एक सिंगल चीज पे भी काम नहीं हुआ। क्या आप मीडिया पर्सन ने कभी वहां जाके ये पूछा कि अगर एक प्रोटेस्ट हुआ है, आपने राइटिंग में दिया, तो आप हमें बताएं आपने कितना काम किया इसमें? आपने किसी ने हमसे जाके क्वेश्चन किया? नहीं किया। सबसे बड़ा इशू था एम्प्लॉयमेंट के लोकल्स को लेकर, क्या वो नहीं दी गई अभी तक? आप तो मीडिया वाले, आप तो 24 घंटे कहीं ना, आपको लग रहा है कि फेयर सिलेक्शन हो रहा है प्रोजेक्ट्स में? लग रहा है आपको किसी तरह की फेयरली सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से ऑफिस में मेरे सुबह से शाम तक बेचारे वो लोग अपना एक्सपीरियंस दिखाते रहते हैं, और मैं जब वो एक्सपीरियंस देखती हूँ मुझे लगता है कि ये लोग डिजर्व करते हैं, बट वहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर ना कुछ लोगों के अकाउंट्स भी सीज हुए हैं, सीबीआई ने किए हैं, तो उस पर क्या बताएंगे? मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो हमारे जो आरडीडी डिपार्टमेंट है जी, डीडीसी, बीडीसी, पीआरएस प्लान्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स के बहुत सारे काम होते हैं। इन लोगों के इस टाइम पे जो है वहाँ नहीं जाते हैं, ना वहाँ पे लोगों को बताते हैं आपको किस तरह से काम करना, ना लोगों को वहाँ पे मार्किंग की जाती है आपको यहाँ से इतना काम करना है। एट द एंड जब बर्फबारी हो जाती है, फिर ये लोग अपने घरों से फोन करते हैं, हाँ भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो। एट द एंड जब मार्च के बाद ये लोग जाते हैं वहाँ पे ये देखने काम कितना, फिर लोगों को बोलते हैं नहीं जी तुमने गलत काम किया, तुम्हें ऐसे करना था या वैसे। लेकिन आज तो उनकी स्ट्राइक चल रही है, जीआरएस हैं, बाकी लोग जेईस की तो नहीं ना चल रही, जीआरएस का भी मसला हम लोगों ने ऊपर तक उठाया। हमने कहा कि अगर आप लोग ये लोग स्ट्राइक पे बैठे अपनी सैलरी को लेके, आप देखिए किस हद तक इनका मसला सुलझ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी आरडीडी जो कमिश्नर मैम है उनसे बात की, हम लोगों के जो एरियाज है वो स्नो बॉन्ड्स एरियाज, आपको भी पता है अक्टूबर के बाद यहाँ काम करना इम्पॉसिबल है। ये लोग हमें बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी प्लान दे दो जी, हम लोग उसका बिल्कुल जल्दी करके और काम से। अब आप देखिए अगस्त भी खत्म हो रहा है, कहाँ पे आप मेरे को डीसी किश्तवाड़ को बोला डिटेल निकाल के बताओ कहाँ कहाँ काम शुरू हुए। जो एम्प्लॉइज है आरडीडी के वो कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आते थे वो सारे जो है वो गायब हो रहे हैं, तो एक 6000 के एम्प्लॉय को या 11,000 के हमें थोड़ी पता कौन गायब बंदा जो है वो अपने जेब से पता होगा जो गायब कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल बोल रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, उनके पास लैपटॉप वो अपने यूज कर रहे हैं, मोबाइल अपने यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही। उनसे देखिए इस चीज का तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम उस चीज का क्वेश्चन डीसी से कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी बात की, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूनानिमसली पूरे काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कि आप लोग भी अवेयर है, हम लोगों ने आपसे भी बात की थी कि हम जो भी वहाँ पे लिखा गया है एमओयू में उसके अकॉर्डिंगली हमने एक रेजोल्यूशन दिया है, जिसमें हमने कहा है कि जो 1% है उसको बढ़ा के 3% कर दिया जाए, और एम्प्लॉयमेंट में भी हमने कोटा मांगा था। 9 जून से अब ये अगस्त चल रहा है, आज तक ना डीसी ना एडीडीसी ने उस पर कवरिंग लेटर बना के वो आगे नहीं भेजा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? जब हम अपनी आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी आवाज को यही क्यों दबा रहे हैं? इनका क्या जाएगा अगर एक कवरिंग लेटर बना के ये लोग ऊपर भेज देंगे कि यहाँ से ये डिमांड्स आ रही हैं। हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए इनसे आवाज उठाई कि 50% पे हमारा जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वो काम कर रहा है, अभी तक उसका कवरिंग लेटर नहीं गया। अभी तक ये देख ही रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और कितने हमें चाहिए। तो आप हमें बताइए ना, हम लोग अगर ये चीजें हम पे होती तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? आप जाकर डीसी किश्तवाड़ को क्वेश्चन करो ना कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो। अगर 9 जून को ये हमने रेजोल्यूशन पास किया, इनको क्या परेशानी है उसमें कवरिंग लेटर बना के आगे भेजने की? अगर ये नहीं भेजना चाहते ये लिख दें, हम खुद भेजेंगे, हम खुद जाएंगे। तो क्या आपने डिविजनल लेवल और एलजी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये इशू डिस्कस किए? देखिए आपको भी पता है कि डिविजनल कमिश्नर के साथ उस दिन कितने घंटे बात हुई और कितना रिस्पांस वो लोग भी देते हैं, आपको भी पता है। हम यहाँ पे आपके सामने क्यों अपने ये बात रख रहे हैं कि बाहर जो जनता हमारी बैठी है वो देखे कि हम लोगों की सुनवाई कितनी है। जब हमारी सुनवाई नहीं है तो हमारे लोगों की सुनवाई कहाँ से होगी? मैं यहाँ इसलिए बैठूँ कि कल को कोई ये क्वेश्चन ना करे कि मैडम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, या जैसे किसी ने मेरे से एक दिन कहा था कि मैम जी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉम्पिटेंसी हम लोगों में है, बट ये लोग हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। यहाँ तो इनको ये लगता था कि यहाँ पे जो बैठेगी वो मुंह और कान बंद करके बैठेगी, आंखें बंद रखेगी। मैं वो हूँ जो आंखें भी खोल के देख रही हूँ, मेरे कान भी खुले हैं और मैं बोल भी सकती हूँ। और डीसी जो यहाँ पे कर रहा है, हमने उसको आरटीआई भी दी थी। हमारे प्रोजेक्ट्स का जो आरा का प्लान का पैसा है वो अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा। अगर ठीक है आरा प्लान गलत बने हैं, नो कर दो, गलत है वो,
ना यस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं। लोग तो दुविधा में है ना कि हमारा आरआर प्लान है, कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। 4 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं। क्यों भाई? अपने ही पैसे के लिए क्यों लोग चक्कर काट रहे हैं? आपने ये बताया था कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, तो आप शायद कोर्ट में भी गए, तो उसका क्या स्टेटस है? अभी हम कोर्ट में नहीं गए हैं। नागसनी वाले जो है आरआर प्लान को लेकर कोर्ट में गए हैं। अभी तक शायद उनका फैसला क्या है, उनका स्टेटस जो कोर्ट में गए हैं, क्या रिपोर्ट दी है? ये लोग गए हैं कोर्ट में आरआर प्लान वाले, क्योंकि इनको नहीं मिला। आधों को मिला था, आधों को नहीं मिला था। उसके बाद में बात करूँ एरा डेवलपमेंट फंड, नागसनी में शायद एक बिल्डिंग बन रही है कोई एरा डेवलपमेंट फंड में। हाँ, वो एक बिल्डिंग पर हमारे दक्षिण में अभी सिंगल कहीं पे लैंड तक इन लोगों ने एक्वायर नहीं किए। मैं डीसी किश्तवाड़ से ये पूछना चाहती हूँ, 4 साल हो गए, वो जो पैसा है 2 अरब जो सीवीपीपी ने दिया है, 200 करोड़ या 2 करोड़? 2 अरब 200 करोड़ जी, 200 करोड़ उसमें से 50% जो सीवीपीपी ने रिलीज कर दिया है, वो कहाँ पर है, किस अकाउंट में है? आरटीआई हमने इसी चीज के लिए दी थी। आप हमें बताएं सीडी अकाउंट में है या किसी और अकाउंट में? अगर किसी और अकाउंट में है, उसका कितना इंटरेस्ट है? कल को अगर वो पैसा, वो जो इंटरेस्ट है, वो भी हम अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बट इन लोगों ने हमें कोई क्लियर जो है जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है, शायद, मैं ये नहीं कहूंगी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी हो रही है, कोई करप्शन हो रही है। मैं मीडिया वालों से अपील करूंगी, आप लोग खुद इसको जाके पर्सनली देखें कि ऐसा ये पैसा है कहाँ पर। आपने सीवीपीपी की बात की, पिछले दिनों कुछ लोग आप इलेक्टेड मेंबर से मिले थे कि जो वहाँ की अपॉइंटमेंट्स हुई है, यहाँ तो वो जो एनएचपीसी के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, हमने ये चीजें उनको इंक्वायरी की डिमांड की जा रही है, बहुत पहले से हम लोग ये चीजें बोल रहे हैं। हम लोगों के बच्चे जो है, देखिए, वो चाहे कोई भी हो, बट अगर किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है उन विचारों का कि वो जो है जॉब पाए। बट यहाँ पे जो है धोखाधड़ी स्टार्टिंग से ही हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी पिछले ही ये 4 साल हो गए यहाँ पे कुछ, मतलब एक जो हम कहें कि बिल्कुल क्लियर कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ हो क्या रहा है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ लग रहे हैं, हमें बोलते हैं कि हमने अभी 10 लोग लगाए, लिस्ट जब बाहर निकलती है तो 100 की होती है। हमें बोला जा रहा है हमें 125 लगाए, जब लिस्ट बाहर निकलती है वहाँ 500 होते हैं। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट हो कैसे रही है, लगा कौन रहा है? मतलब आप चाहते हैं कि सीवीपीपी की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाएं, जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई? बिल्कुल, जो जेन्युइन है उन लोगों को, मतलब उन लोगों को जॉब दी जाए। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स क्यों? हम लोग यहाँ रो रहे हैं नौकरियों के लिए, बैकडोर अपॉइंटमेंट खुलेआम हो रही है। अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं भाई ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हम इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाजें जो है वो सुनी नहीं जा रही, दबाई जा रही हैं। और मैं इस चीज में आपको एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि सीवीपीपी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा हमने इनको पैसा दे दिया, ये हमसे और मांगेंगे, हम वो भी देंगे, ये काम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसके लिए जब उनके एमडी यहाँ आए थे सीवीपीपी के, हमने उनसे मीटिंग, हमने उनसे कहा कि आप आगे जाके ये जरूर बात कीजिएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैसा यूज नहीं कर रही है। तो पिछले दिनों ये भी खबर मिली कि जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी आपने वो पूरी नहीं पढ़ी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी नहीं पढ़ी? हाँ। 14 पेजेस की स्पीच थी, 14 के 14 मैं आपको दे दूंगा, आप देख लो मैंने कौन सा पैरा नहीं पढ़ा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो है वो फ्लैग जो है वो आपने होस्ट करना था, जबकि आपने अनफॉलो किया है, तो आप क्या कहेंगी इसको, जो फ्लैग को लेकर जो है वो ब्रीच हुआ है? मेरे से हुआ नहीं, आपसे नहीं हुआ, उसके लिए तो जो झंडा चढ़ाया जाता है ना। मैं आपसे एक बात कहूंगी, हम भी इस फील्ड में नए हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे बात करनी चाहिए। स्पीच 15 को होती है, 14 को मुझे स्पीच आती है 14 पेजेस की जी। स्पीच 15 को है, 14 को मुझे स्पीच आती है 15 पेजेस की, वो मुझे बोलनी है। चलिए मैं बोल पाई वो। दूसरी बात, जो आपने फ्लैग की बात की, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं से भी कुछ ऐसा कोई कहते हैं कि आप आइए देखिए हमने ऐसे करना है, प्रैक्टिस जो एक होती है वो मुझे बिल्कुल किसी ने नहीं करा। मैं इवन की फर्स्ट टाइम से ये 3rd टाइम है जब मैंने फ्लैग जो है उस दिन होस्ट किया था, तो मैंने खुद किया, मुझे किसी ने नहीं कोई कहा कि जैसे इनकी फाइनल रिहर्सल्स होती है या कुछ होता है मुझे बुलाया जाए या बोला जाए कि मैम आपने ऐसे आना है, ऐसे चढ़ना है, ऐसे करना, वो कुछ मैंने जो किया अपने। आप चाहती है इसमें कंसर्न के खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल होनी चाहिए ना, ये हम लोगों को क्यों। देखिए
मुझे जो लगता है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा, उनको लगा था यहाँ पे जो बैठेगी वो होगी जो मुंह ही नहीं बोलेगी, जिसको पता ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो हूँ जो मुंह भी खोल सकती हूँ और मैं देख भी सकती हूँ यहाँ हो क्या रहा है। 1.5 साल मुझे होने को आया है, ये लोग टोटल हम लोगों के साथ जो है मतलब सौतेली माँ का व्यवहार कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हम लोग कहीं पे आवाज है। मैं जब कहीं पे ब्लॉक दिवस करने जाती हूँ, लेटर निकालने के बावजूद भी सेक्टोरल ऑफिसर्स नहीं आते हैं। क्यों? जब डीसी निकलता है तो उसके पीछे पूरी गाड़ियां आ जाती, हमारे पीछे क्यों नहीं? हमारा तो प्रोटोकॉल डीसी से ऊपर है और ये ऊपर से आया है, गवर्नमेंट इंडिया ने हमें ये दिया। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सेक्टोरल ऑफिसर कोई वहाँ मीटिंग में नहीं होता? अगर कोई किसी की कोई प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन किससे, एक एचआर वाले, मैं सल्यूट करती हूँ इन एचआर वालों को जिन्होंने हमारी पंचायतें बचा के रखी हैं, जो 4th क्लास बेचारे काम करें। जो हमारे ऑफिसर है वो बिल्कुल जीरो और कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारे सब डिवीजन मड़वा में 22 साल से असलम जी हैं। आप मुझे बोलिए कि असलम जी को किसने अलाउ किया किश्तवाड़ में आप ऑफिस खोले और मड़वा का ऑफिस बंद रखे? 30 साल से हैं वो वहीं पे। 30 साल 22 साल जितना मेरा नॉलेज है 22 साल, हो सकता है उससे ऊपर भी हो, बट किसने अलाउ किया? क्या डीसी किश्तवाड़ उसको बोलता है कि भाई तुम्हारा ऑफिस वहाँ बंद क्यों? ठीक है, वहाँ पे नेट फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं काम करें, तो पूरे साल में क्या आप एक दिन भी वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे? 2 साल से पीएचई जेई जो है मड़वा में, वहाँ उसने मतलब लोगों ने कहा हमने कभी देखा ही नहीं है, वहाँ एचआर वाले जो है वो काम चलाते हैं। और ये सिर्फ मड़वा बॉर्डवन की बात नहीं है, ये पूरे वो जितने भी फार्मलर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सबका यही हाल मड़वा है। स्पेशल सब डिवीजन में काफ़ी करप्शन की बातें उठ रही है। पिछले कुछ महीनों पहले पुल भी कोलैप्स हुआ था जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल से बनाया गया था, जिसमें 2 लोगों की जानें भी गई थी। उसके बावजूद भी जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। तो आप चाहती हैं कि वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन हो, मैं आपको एक बात खासतौर पर बताना आपके चाहूंगी। दक्षिण रोड को लेकर, जिसपे करोड़ों रुपए आज तक निकाला गया। हम लोग जो है हम फेयरली काम करना चाहते हैं। हम लोग सब यंग है, मतलब कोई शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कि कोई बूढ़ा है, हम सब यंग है और हम लोगों में एक जज्बा है कि अगर हमें, मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे ये कुर्सी दी गई, मुझे है कि मैं काम करूं, बट ये काम करने नहीं, हम भी चाहते कहीं करप्शन हो, हम उस पर आवाज उठाएं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? बट यहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं है। मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इसलिए बुलाई है कि जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं वो ये चीज़ें अपने दिमाग में डाल ले कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ है वो नहीं चाहती है कि यहाँ का जो भी तबका है वो स्मूथली काम करे। मैं अपनी बात करूँ, वो नहीं चाहते हैं कि मैडम काम करे, क्योंकि मैडम जो है वो छोटे छोटे मसले जो है मैं उभार रही हूँ यहाँ पे, जो किसी ने देखे नहीं। मैं मड़वा के घुमरी गांव की बात करूंगी, आज तक वहाँ बॉर्डवन में घुमरी बॉर्डवन में एक नल वहाँ नहीं लगा हुआ है। तो आप कहिए कि डिपार्टमेंट्स जो है वो कहाँ हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट? हम लोग अगर डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जब उसका जेई, उसको पता ही नहीं फ्लड आया है, मुझे कितने पैसे उस फ्लड में रखने, क्योंकि वो खुद जाके देखता ही नहीं, वेरीफाई ही नहीं करता है। वो यहाँ से बैठ के उसको फोटोग्राफ एचआर वाले भेज देते हैं, वो देखता है डीपीआर वहीं पे बना दी। ये नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ देखूँ कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं इस पर काम करूँ, बट ये चीज़ है ही नहीं। आखिर पे क्या कहना चाहेंगी आप? आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए हम लोगों को बनाए गए, हमें काम करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दे रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता डीसी किश्तवाड़ रहेंगे या नहीं। अगर वो रहे तो मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहूँगी कि सर हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम लोगों के लिए मांग रहे हैं। आपको भी ऊपर जवाब देना है। हम हो सकता है कि आप यहाँ नशे में चूर होंगे, बट वो जो ऊपर बैठा है वो आपकी सारी हरकतें नोट कर रहा है, तो कम से कम उसी से डरो, हमसे नहीं डर रहे तो उससे तो डरो। कम से कम लोगों के काम करो। जो गरीब जनता रो रही है बाहर, ब्यूरोक्रेट्स हो आप लोग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप यहाँ डीसी हैं, कल को शायद आप इससे ऊपर भी जाएंगे, सिर्फ डीसी कहीं और चले जा सकते हैं, बट आप इंसान हो सबसे पहले, और इंसानियत के नाते तो देखो कि लोग रो रहे हैं। अगर रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? और हम आपसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, और आप आगे से आपका ये आंसर होता है कि मैं पार्ट नहीं हूँ आपका, तो एक दुख होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा ऑफिसर ये बात कह रहा है, तो जो छोटे छोटे ऑफिसर्स है वो क्या कहेंगे? तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि कोऑपरेट करो हमारे साथ, हम लोग भी लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को काम करना है, पर वो तभी होगा जब आप भी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम कोई सिग्नेटरी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू।